हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डॉक्टर अमरदीप ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की एक प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें यूट्राइन मसल्स जो हैं वो नॉर्मल जगह पे ना होकर कहीं और पे प्रेजेंट होती हैं। तो इसके कारण महिलाओं को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं और इनका डायग्नोसिस जो होता है वो हमेशा अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर टीवीएस ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी से होता है। तो इस एडेनोमायोसिस की प्रॉब्लम को लेकर बहुत सी महिलाओं में कंफ्यूजन रहती है कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या और इसका इलाज क्या है और क्या इसका कोई इम्पैक्ट उनकी फ्यूचर हेल्थ पे है या नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे कि एडिनोमायोसिस प्रॉब्लम आखिर होती क्या है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर हमें इसका इलाज कैसे करना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों एडिनोमायोसिस जो है उसको समझने के लिए पहले हमें जो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की जो नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा। जो यूट्रस की जो लाइनिंग्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। सबसे जो अंदर वाली लाइनिंग होती है वो होती है एंडोमेट्रियम, और उसके बाद जो आता है वो मायोमेट्रियम यानी कि मसल्स की लेयर, और सबसे बाद में जो आती है वो होती है पेरीमेट्रियम। तो जो एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है वो एंडोमेट्रियल और मायोमेट्रियम की एबनॉर्मल कंडीशंस के कारण होती है। जो एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है उसका काम होता है जो माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज को चला के रखना। तो जब कभी भी ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स जहाँ पे जो सेल्स होते हैं एंडोमेट्रियल कैविटी के, वो वहां पे ना होकर मायोमेट्रियम में चले जाएं तो वो एडिनोमायोसिस कहा जाता है। एक और मेडिकल कंडीशन है जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस, वो भी काफी हद तक एडिनोमायोसिस की तरह ही लगती है। तो पर एडिनोमायोसिस में जो है वो उसके टाइप्स के हिसाब से और इसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको नाम दिया गया है, जो कि हम बाद की सेक्शन में देखेंगे कि इसको ऐसे क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भी ये प्रॉब्लम क्या कर सकती है क्लिनिकली। जो एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है जिन पेशेंट्स में होती है उनमें सबसे पहले तो होता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि उनको महीने में कभी भी माहवारी ब्लीडिंग हो सकती है। वो कभी कभी प्रॉपर जो है टाइमिंग्स पे ना होकर महीने में बहुत 2 या 4 बार हो सकती है और लगातार रह सकती है। ये एडिनोमायोसिस का जो है वो फर्स्ट सिम्टम है। दूसरा सिम्टम जो है वो है पेन का होना, यानी कि जिन पेशेंट्स को एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है उनको जो है लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को इसके साथ साथ डिस्पेरियोनिया की प्रॉब्लम भी रहती है, यानी कि उनको इंटरकोर्स करते टाइम भी पेन होती है। ये जो तीन सिम्टम्स हैं जो एडिनोमायोसिस प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स में पाई जाती है। इसके साथ साथ ये रिसर्च में बात सामने आई है कि 1/3 पेशेंट जो हैं, एक तिहाई पेशेंट्स में ये कोई भी सिम्टम ना लेकर सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी कि उस पेशेंट को एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम तो होती है पर ज्यादातर उसका कोई लक्षण सामने नहीं आता। तो ये जो मुख्यतः जो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि एडिनोमायोसिस में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम में जो है वो कौन से पेशेंट ज्यादा रिस्क पे होते हैं। तो सबसे पहले जो पेशेंट जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है और जो कि अपनी फर्टाइल एज को क्रॉस कर चुके हैं, उन पेशेंट्स की जो है उनमें ये एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको जो है प्रीवियस किसी सर्जरी की हिस्ट्री है, जैसे कि सिजेरियन सेक्शन या फिर कोई और जो यूट्राइन सर्जरी की हो, ऐसी सर्जरी में भी ऐसे पेशेंट्स में एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम पाई जा सकती है जो कि फ्यूचर में हो सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि भी जो इनफर्टाइल केसेस हैं जिनमें जो भी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम रहती है, उन पेशेंट्स में भी लेटर ऑन स्टेज में जो है वो एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम कई बार सामने आती है। ये जो है बात कर रहा हूं मैं, ये करंट रिसर्च टॉपिक्स हैं, उसके हिसाब से ही आपको मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि एडिनोमायोसिस जो है उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। दोस्तों जो एडिनोमायोसिस की जो जो परफेक्ट डायग्नोसिस है वो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, यानी कि यूट्रस की सेल्स की स्टडी करना ही उसको डायग्नोस को परफेक्ट बनाता है। पर आजकल जैसे जैसे जो टेक्निक्स मेडिकल टेक्निक्स एडवांस हो रही हैं, उसके कारण बिना कोई चीर फाड़ किए या फिर बिना कोई सर्जरी या फिर ऐसे किए हुए
उसके अलावा भी हम जो डायग्नोस एडिनोमायोसिस का कर सकते हैं, उसमें जो है वो जो टीवीएस है, टीवीएस स्कैन जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे है, जिससे कि हम बहुत एग्जैक्टली जो एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं। पर अगर एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम कम है या फिर बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है, तो फिर ऐसी कंडीशन में कई बार जो सोनोग्राफी एग्जामिनेशन है, वो इस कंडीशन को डायग्नोस नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में जो है वो सेल्फ स्टडी करना ही जो है वो प्रॉपर डायग्नोसिस बनाता है। पर जो सेल्फ स्टडी डायग्नोसिस होता है वो अक्सर हिस्टेरेक्टमी यानी कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करने के बाद ही किया जाता है। तो ऐसी ज्यादातर जो है वो पेशेंट्स को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे ही रख के डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। जिन मेरे पेशेंट्स को एडिनोमायोसिस डायग्नोस किया हुआ है, वो ये जानना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का उनकी फ्यूचर हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर क्या ये एडिनोमायोसिस जो उनकी फर्टाइल एक्टिविटी है, उनके जो प्रजनन क्षमता है, उस पे इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता। तो दोस्तों, जो एडिनोमायोसिस है इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट, ये इसका नकारात्मक प्रभाव है जो फर्टिलिटी पे है। और साथ ही साथ अगर ये एडिनोमायोसिस प्रेग्नेंट लेडीज में हो तो उनमें प्री टर्म बेबी होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। एडिनोमायोसिस के ट्रीटमेंट को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो होता है जो सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन दोस्तों जो है वो कंट्रोवर्शियल है। आजकल अगर एडिनोमायोसिस का एरिया कम है और पेशेंट की उम्र भी कम है तो हिस्टेरेक्टमी एडवाइजेबल नहीं है, यानी कि बच्चेदानी का ऑपरेशन एडवाइज अवेलेबल नहीं है, और हम उसके लिए मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी कर सकते हैं। पर ज्यादातर केसेस में जो है डॉक्टर्स उम्र को देखते हुए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ ज्यादा जाते हैं, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जो एडिनोमायोसिस के कारण होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो उनको ही ध्यान में रखकर इलाज करते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि जो है माहवारी का अनियमित रूप से आना, उसके लिए इलाज करना, या फिर पेशेंट के लोअर एब्डोमिनल पेन को ठीक करना। तो इसके लिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिसिन का इलाज करते हैं। हाँ, आपको ये बता दूं कि अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो कि एडिनोमायोसिस को कंप्लीटली क्योर कर दे। तो सिर्फ और सिर्फ जो है डॉक्टर्स मेडिकल जगत में इसको आप कंजर्वेटिव वे से ही इलाज करते हैं। इसके लिए वो जो प्रॉपर जो कंप्लीट क्योर वाला ट्रीटमेंट है वो अभी तक मेडिकल जगत में अभी तक नहीं बना। तो दोस्तों, ये सब बातें थी एडिनोमायोसिस की। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से एडिनोमायोसिस के बारे में जानने में कुछ तो सहायता मिली होगी। और अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो जितना कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हेल्थ जगत से जुड़ी हुई अलग अलग जानकारी चाहिए और वो भी एक सिंपल वे में, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको आसान भाषा में आपके डाउट्स क्लियर किए जाए और आपको कुछ नया सिखाया जाए, ताकि आप अपनी बीमारी को समझ के आप अपना इलाज कर सकें। धन्यवाद।